बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। आज से चंद महीना पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसका मौजू था फ़जर की नमाज का सही वक्त क्या है। आया इस नमाज को गल्स यानी अंधेरे में पढ़ना चाहिए या फिर रोशन करके पढ़ना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से जो अइम्मा का इख्तिलाफ़ है और इसके अलावा इन दोनों की जो दलीलें हैं उन तमाम को उस वीडियो के अंदर बयान कर दिया गया है। आप हज़रात अगर जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। आज का मौजू है कि इशा की नमाज का आखिरी वक्त क्या है। आया इसे आधी रात तक पढ़ सकते हैं या फिर 1/3 रात तक या फिर फजर तक। तो इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले हम उन अहादीस को देख लेते हैं जिन अहादीस के अंदर इसके आखिरी वक्त का तज़किरा मौजूद है। तो पहली हदीस सही मुस्लिम के अंदर है, हदीस नंबर 612 है, किताबुल मसाजिदी व मवादिउस सलात के अंदर मौजूद है। इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्तु सलातिल इशाई इला निस्फिल लैल, यानी इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है। उसी तरह से इसी माने की एक रिवायत तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है और हदीस नंबर है 151। इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा इशा का आखिरी वक्त आधी रात तक है। और इसके अलावा एक रिवायत और मौजूद है जिसका तर्जमा ये है, अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त डाल दूँगा तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वो इशा को 1/3 रात तक या आधी रात तक मौखर करके पढ़ें। तो दो हदीसें जो बयान की गई अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, वो दोनों सही हैं और ये जो बयान की गई ये भी सही हैं। उन दोनों में आधी रात का बयान है, यानी नमाज का आखिरी वक्त, इशा की नमाज का आखिरी वक्त आधी रात है। और इसके अंदर है कि अगर मुझे डर ना होता उम्मत को मशक्क़त में डालने का तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इशा को 1/3 रात तक या आधी रात तक मौखर करके पढ़ें। तो ये दोनों तरह की रिवायत है। इस मामले में अइम्मा अरबा के अंदर इख्तिलाफ है। अइम्मा सलासा एक तरफ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ हैं। अइम्मा सलासा यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका कहना यह है कि इशा की नमाज का आखिरी वक्त 1/3 रात तक है, यानी 1/3 रात तक हम पढ़ सकते हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है, उनका कौल ये है कि इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है। तो इन दोनों कौल में इन दोनों मसले की जो ये दोनों तौजीह है, इन दोनों में से कौन सा राजे है। तो इस मामले में जो दो हदीसें बयान की गई, एक सही मुस्लिम की एक तिरमिज़ी की, उसमें साफ वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि निस्फुल लैल यानी आधी रात तक इशा की नमाज का वक्त है। उसमें एक अलग मसला बयान किया गया है, एक अलग बात बयान की गई है। अगर मशक्क़त में डालने का खौफ ना होता तो मैं हुक्म देता अपनी उम्मत को कि वो इशा की नमाज को बहुत ज़्यादा ताख़ीर करके पढ़ें, यानी 1/3 रात तक या निस्फ़ लैल तक यानी आधी रात तक ताख़ीर करके पढ़ें। वो एक अलग मसला बयान किया गया है, यानी कि अफजल और औला ये है कि इशा की नमाज को मुअख्खर करके पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो चारों नमाज है, यानी इशा को छोड़कर जो चारों नमाज है उसको अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए, यानी नमाज का वक्त शुरू हुआ नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ये सही अफजल है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। और इशा की नमाज को ताख़ीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किया करते थे। और इस हदीस के अंदर ये भी बयान किया गया, अगर मशक्क़त का मुझे डर ना होता, खौफ ना होता तो मैं उन्हें हुक्म देता कि 1/3 और आधी रात तक नमाज को मौखर करके पढ़ें इशा की नमाज। तो अइम्मा सलासा का मौक़िफ़ जो है और दलील जो है यही रिवायत है। इसके अलावा भी एक रिवायत है जिसके अंदर बयान किया गया है कि एक नमाज के ख़त्म होने के बाद दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। उसके अंदर अलग बात बयान की गई है, लेकिन उसको बयान करने का भी मेरा जो मौजू है वो ये नहीं है। बस ये बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों अइम्मा का ये मौक़िफ़ है। लेकिन राजिह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है इस मसले में कि उनका कहना है कि आधी रात तक पढ़ना चाहिए। और जो ये दोनों हदीसें हैं वो इसी मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं और इन दोनों हदीसों से यही बात अच्छी तरह से वाज़ेह होती हैं और राजे यही है कि आधी रात तक पढ़ना चाहिए। अगर किसी से उससे ज़्यादा ताख़ीर हो जाए तो 1/3 रात तक पढ़ सकते हैं, क़ज़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनको क़ज़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी और उस नमाज को क़ज़ा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने ये मसला वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई सवाल बाकी रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ एक अलग वीडियो में।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔